क्या आपको पता है ओके शब्द की खोज कब और कैसे हुई थी? सपने में मरने से पहले हमारी नींद क्यों खुल जाती है? और आप यह जानकर एकदम शॉक हो जाओगे कि दुनिया में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट है जहां इंसानों की जगह बंदर करते हैं वेटर का काम। मिलेगा सबका जवाब, बस बने रही वीडियो के अंत तक। हम दिन भर में ना जाने कितनी बार ओके शब्द सुनते हैं और बोलते हैं, लेकिन शायद ही हम लोग जानते हैं कि ओके शब्द कहां से आया है। दुनिया में पहली बार ओके शब्द का प्रयोग ऑल करेक्ट के अर्थ में 23 मार्च 1839 को इंग्लैंड में छपने वाले अखबार बोस्टन मॉर्निंग पोस्ट के दूसरे पेज पर किया गया था। उस समय और भी बहुत सारे इस तरह के शब्द बनने लगे और उनका इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन यह शब्द ज्यादा प्रचलन में इसलिए आया क्योंकि अमेरिका की राजनीति में इस शब्द का खूब इस्तेमाल हुआ। 1814 में अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार मार्टिन वैन बुरेन के लिए उनके रहने की जगह ओल्ड किंडरहुक एज ए निकनेम रख दिया। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका नाम दिल्ली है। इसी तरह मार्टिन का नाम किंडरहुक एज ए निकनेम रख दिया गया और चुनाव के दौरान वोट फॉर ओके के नारे लगाए गए। पूरे अमेरिका में ये नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ और लोगों ने इस नारे का मतलब वोट फॉर ऑल करेक्ट भी कर दिया। ओके के गलत लेखन के तरीके का फायदा उठाकर विपक्षी दल ने पूरे देश में प्रचार किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी को शब्द की सही स्पेलिंग नहीं आती तो वे देश का चलाएंगे। इन पार्टियों की आपसी लड़न ने ओके शब्द को पूरे देश में फैला दिया। सपने कई तरह के होते हैं। कुछ सपने बहुत डरावने होते हैं तो कुछ सपने बेहद ही मनमोहक होते हैं। सपने हमें रात के वक्त दिखाई देते हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं, पर क्या आपको पता है जब हम सपने में मरते हैं तो हमारी नींद तुरंत क्यों खुल जाती है? इसके पीछे बेहद ही रोचक और मजेदार कारण है। हमारा दिमाग हम सभी को वही चीजें दिखाता है जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हमारा दिमाग यह नहीं जानता कि मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे या हमारे साथ क्या हो रहा होगा। इसलिए हमारा दिमाग हमारे शरीर को उठा देता है, क्योंकि मौत के बाद का कुछ भी दिमाग खुद से सपने में नहीं दिखा सकता। हालांकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सपने में हम मरने के बाद कभी कुछ देख रहे हो, लेकिन ये सब वही चीजें होंगी जो हम पहले फिल्मों या किताबों में पढ़ चुके होंगे। यह तस्वीर देखकर आपके दिमाग में सबसे पहले दुबई का ख्याल आया होगा और आने वाले समय में आपके ये ख्यालात बदलने वाले हैं, क्योंकि ये इमारत भारत में बनने जा रही है। इमारत कहना तो ठीक नहीं होगा, दरअसल ये दिल्ली के नए रेलवे स्टेशन का मॉडल है जो रेल मंत्रालय ने जारी किया है। यह तस्वीर इतनी लाजवाब है कि यह किसी इंटरनेशनल इमारत से कम नहीं लग रही। रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलप्ड डिजाइन को शेयर किया और लिखा कि मार्किंग ए न्यू एरा प्रपोज्ड डिजाइन ऑफ द टू बी रीडेवलप्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में और क्या खासियत होंगी इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। और आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलप प्रोजेक्ट का काम इस साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है और ये रेलवे स्टेशन हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि दिमाग के मामले में बंदर इंसान के सबसे नजदीक होते हैं। यदि आपको इस बात को हकीकत में देखना है और जानना है तो आपको जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित काबुकी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। ये रेस्टोरेंट इसलिए अनोखा है क्योंकि यहाँ वेटर का काम इंसान नहीं बल्कि बंदर करते हैं। ये बंदर न सिर्फ मेन्यू लाकर देते हैं बल्कि ऑर्डर भी लेते हैं। बंदर वेटर के कारण यह रेस्टोरेंट काफी चर्चा में रहता है और लोग यहाँ खाने से ज्यादा इन बंदर वेटर को देखने के लिए आते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया है कि उसे यह अनोखा आइडिया तब आया जब उसके पालतू बंदर उसके काम की नकल करने लगे। अरे जापान के बंदर अपने बंदरों से कहाँ टक्कर ले रही हैं? अपने यहाँ तो बंदर रामायण तक पढ़ते हैं। हेलो पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, कुछ कहना चाहता हूँ मैं। रुक जाओ बेटा। इधर तो माइक। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में श्री राम। आए पहली बार मैंने अपनी आवाज सुनी है माइक में। मैं